आएगा आइंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मैं नाल जावेद। है। यार सीएम योगी ने पाकिस्तान में घुस कर मारने का दिया पाकिस्तान को धमकी, देकर थर थर कांप उठा पूरा पाकिस्तान। सीएम योगी ने हाँ क्या बोल रहे हो भैया? पीएम में पहले तो पीएम ने भी बोला है यार। यार ये क्या बन रहा है? हाँ मतलब ना, कि अब अब तो योगी CM जी भी ने बोल दिए। यार मतलब इनके इरादे क्या है? हाँ ना, मतलब कि पीएम जी ने भी बोला भाई, हाँ। और फिर भाई योगी जी ने भी बोला। वॉच ना। करते हैं भाई, तभी पता लगेगा आखिर किस तरह से योगी जी ने पाकिस्तान को दिए धमकी कि भाई ना। पाकिस्तान में घुस कर घुस के मारेंगे। मारेंगे। तो कौन करते हैं स्टार्ट। क्या बना हुआ है वो यार। जिस पाकिस्तान में मुंबई विस्फोट के अपराधी वे आतंकवादी छुपे हुए हो, उस पाकिस्तान में भी अब आतंकवादी सुरक्षित नहीं है। इसके अंदर आतंकवादी गिरोह कोई आतंकी वारदात करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता। कहीं कोई घटना अगर स्थानीय स्तर पर कोई पटाखा विस्फोट हो जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं नहीं हमारा हाथ नहीं है। नहीं तो पहले पाकिस्तान सीना तान के बोलता था। आज उसको मालूम है अगर वो करेगा तो मोदी जी का नेतृत्व में जो सरकार है ना, ये पाकिस्तान के अंदर घुस करके उनका काम तमाम कर देगी। भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, भारत का सम्मान बढ़ा है। कितनी दुनिया बड़े गर्व के साथ लोग आज इस बात को मानते हैं कि भारत दुनिया का एक सिरमौर है, लेकिन 14 के पहले ऐसा नहीं था। ये बात है। सीमाएं सुरक्षित हुई है। पहले दुश्मन देश भारत की सीमा में घुसते थे, सीमाओं का अतिक्रमण होता था, सरकारें आंखें बंद कर देती थी। हाँ, कांग्रेस अब कोई सीमा का अतिक्रमण नहीं करता है। मैं तो 4 दिन पहले ब्रिटेन के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र द गार्डियन को पढ़ रहा था। उसमें उसने एक समाचार प्रकाशित किया था जिसमें उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 2 वर्ष पहले 20 आतंकवादी चुन चुन करके, दुर्दांत आतंकवादी चुन चुन करके मारे गए, और इसका शक पाकिस्तान ये मानता है कि सब भारत ने कराया है। देख, यानी इसका मतलब जिस पाकिस्तान में मुंबई विस्फोट के अपराधी वे आतंकवादी छुपे हुए हो, उस पाकिस्तान में भी अब आतंकवादी सुरक्षित नहीं है। अब दुनिया भी इस बात को स्वीकार करने लग गई है। दुनिया ने भी आतंकवाद को एक समस्या मान लिया है। ढूंढ के चोर के मारो। जो लड़ाई भारत की है, उस लड़ाई में दुनिया आपके साथ खड़ी है। ये चीजें आज दिखती है कि किस ओर भारत ने जैसे जो किया, दुश्मन भी अब भारत की सीमाओं का अतिक्रमण भी नहीं कर सकता, और देश के अंदर आतंकवादी गिरोह कोई आतंकी वारदात करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता। बात तो है, सोचेगा भी तो आप देख रहे होंगे ना, बोलेगा कि मैं क्यों करूं कि कहीं कोई घटना अगर स्थानीय स्तर पर कोई पटाखा विस्फोट हो जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं नहीं हमारा हाथ नहीं है। ऐसा ही करता था, बोलता है ना, अभी बिल्कुल ऐसी बोलता और नहीं तो पहले पाकिस्तान सीना तान के बोलता था। आज उसको मालूम है अगर वो करेगा तो मोदी जी का नेतृत्व में जो सरकार है ना, ये पाकिस्तान के अंदर घुस करके ही उनका काम तमाम कर देगी। बात तो है, सही है भैया। क्योंकि भाई मोदी जी आदेश दे देना, फिर वो चीज होती है। और भारत के अंदर आतंकवाद की जो सबसे बड़ी जड़ थी वो थी कश्मीर में धारा 370। हम एक ही नारा लगाते थे ना, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। पाकिस्तान में तो अभी भी वही चल रहा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, यही तो नारा लगता था। और बहनों और भाइयों, जो काम 1952 से लेकर के 2014 तक नहीं हो पाया, वह काम मोदी जी ने एक झटके में 370 समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम भी किया।
ये बात एकदम ये correct सारे बोली। काम क्रेडिट मोदी जी को जाता है यार- जो उन्होंने किया है। यार कसम से, और जब मोदी जी ने 370 अटैक कश्मीर का लोग उस टाइम थोड़ा सा भड़का था बिल्कुल कि भाई तो अब हमारी जिंदगी नर्क हो जाएगी, बिल्कुल। लेकिन आप जैसे देखना। जैसे टाइम गुजरा हाँ मोदी जी ने चीजें करके दिखाई, वो तो कहते ही ये तो स्वर्ग बना दिया मोदी जी ने। हाँ। नर्क तो भाई साहब पहले हम लोग नर्क बिल्कुल में जी रहे थे, बिल्कुल। लेकिन यार योगी जी ने क्या बातें बोली है, हाँ, उससे इलाज कहता है कि आज तो पाकिस्तान भी डरता है भाई। अगर कोई पटाखा भी इंडिया में फूटता है तो पाकिस्तान कहता है कि भाई हमने नहीं फोड़ा, क्योंकि उनको हाँ पता है कि अगर मोदी जी ने आदेश दे दिए तो वो हम लोग उनको घुस के मारेंगे। मोदी जी ने साहब बोला हुआ है। वही ना, या। लेकिन यार डर भाई आज वाकई तो में जो योगी जी ने भी योगी दे जी दिया भाई है। साहब जो कहते हैं उनकी भी बात ठीक है। अब तो वही बात है कि जो योगी जी ने बोला पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं सुरक्षित, वो तो बात ठीक है उनकी एक किस्म की। यहाँ पे हाफिज सईद को 2 दिन पहले जहर दे दी हाँ ना। है। देखो टॉप लिस्ट का था बंदा, हाँ, बिल्कुल अस्पताल में पड़ा हुआ है, पता नहीं उसको कौन से ऐसा पॉइजन दिया है कि भाई वो अब जिंदा रहता है कि नहीं बिल्कुल रहता। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। योगी जी वाली बात सही नहीं हो गई कि भाई अब तो वहां पर भी सुरक्षित नहीं है, हम लोग तो वहां हाँ पर भी एक्शन ले भाई लेते। देखा जाए तो एक ब्रिटेन में वो चीज छपी है ना, उन्होंने बोला है कि पिछले 2 सालों में 20-25 आदमी मारे गए। और वो भाई जाहिर बात है, हाँ उधर भी सुरक्षित नहीं है इधर। वही ना, क्यों हाँ नहीं है कि भाई अब अच्छे से सबको पता है हाँ भाई जब इंडिया एक्टिव हो जाए हाँ ना। तो भाई वो अब क्या कर रहा है भाई, वो कैसे भाई इंडिया के हाथ इस टाइम बहुत बड़े हो मैं गए तुम्हें हैं। बोलता हूँ ना कि किसी कोने में भी छुपा हो ना, इंडिया उधर से भी निकाल लेता है, ये- किस दुनिया के यार किसी कोने में अब भी। आपको क्या लगता है कि हाफिज सईद को हम लोगों ने पसंद दिया होगा? बिल्कुल। समझने वाली हाँ बात है। बस वजह जिधर भी कुछ छुपा हो समझिए ना वो खत्म है। अभी इंडिया वही ना, मैं कहता हूँ इंडिया का हाथ बहुत बड़ा होता है हाँ शायद। यार इंडिया के साथ ही दुनिया खड़ी है वजह, इंडिया वही के ना, साथ इंडिया इस मामले आतंकियों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई वही कर ना, रहा लेकिन है। और आज अभी तो कोई सोच सकता है कश्मीर में आतंकी खत्म होंगे? नहीं, कोई सोच सकता लेकिन था? उन्होंने ये खत्म खत्म किया। करके लेकिन दिखाया। आज देखो योगी जी भी कैसे धाड़ लगा रहे हैं। हाँ सही दाड़ लगा रहे वही हैं ना भैया। कि भाई साहब अब दुनिया हमसे डरती है, हाँ क्योंकि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए हैं कि वो डरते हैं हमसे कि भाई अगर हमने कहीं गलत स्टेप उठाया तो भारत हमें ठोक ना दे। देख हमारा निजाम क्यों खराब है, हमारा मुल्क क्यों बदनाम है, इसी वजह से बदनाम है कि हम इस तरफ कोई सही कदम नहीं उठा रहे। हाँ वही अगर ना, सही कदम उठाएं तो हम इस जान गंदगी से जान छुड़ाएं ना। लेकिन वही बात है कि हम गंदगी हमें पसंद तो है। गंदगी पसंद है, गंदगी में बढ़ना चाहते हैं। वही ना, गंदगी खत्म नहीं होगी तो हमारा देश आगे नहीं निकल वही सकता। इंडिया कैसे आगे निकल रहा जाहिर है? बात इस चीज को खत्म करके। वही ना। और भाई अब देखो यहाँ पर आखिरी दिन गिन रहा है हाँ अबू सईद भी, हाँ उसके भी आखिरी दिन चल रहे बिल्कुल हैं। अब वो कैसा पॉइजन है क्या है वो तो अब किसी, हाँ डॉक्टर बिल्कुल। तो उसका इलाज इधर कर रहे हैं, लेकिन वही बात सुनता है वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है। बस भाई समझो हाँ वेंटिलेटर से बाहर आना कोई आसान काम तो नहीं है। हाँ ना बिल्कुल सही बात है वजह। वही बात जब है कि इंडिया से जो तकड़ाएगा यहाँ पर वही बात आती है वो मिट्टी में मिल जाए। मिट्टी से मिल जाएगा बिल्कुल वो वजह देखो तुम्हारी ना आज योगी जी भी भाई क्यों, आज ही योगी जी ने क्यों बोला, आज 2 से 3 दिन पहले उसको हुआ है, वो बिल्कुल। कहता है कि भाई अगर हमारा दुश्मन कहीं भी होगा वो तो हम, बिल्कुल उसे हम छोड़ेंगे नहीं। और ये क्यों उन्होंने बोला कि वहां पर भाई अब आतंकवादी भी सुरक्षित नहीं है। हाँ, ये बात आप अगर कंपेयर करो कि भाई अफू सही से, हम्म, तो ये बात मेज खा रही है बिल्कुल दोनों में। क्यों बिल्कुल उन्होंने टॉप लिस्टेड है, क्योंकि हाफिज सईद इंडिया कहता था हमें तो पाकिस्तान कहता था नहीं देना। यार बम्बई हमलों में मुलव्वस था। हाँ ना, ये तो लेकिन आपको फिर पता लगता है। है कि इंडिया ने अपना एक्शन लिया, हाँ इधर ही खत्म उधर कर भी दिया। 200-300 बंदे मारे गए थे ना। वही वो ना, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सारे थे। बिल्कुल क्या मिलता है कुछ भैया? भी नहीं, लेकिन वही बात है कि अफू सईद को ये सीन होना था, बिल्कुल और भाई वो मुझे लगता है कि किया है। बिल्कुल 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 वजह है। महफूज कोई भी नहीं है। वही ना, जो वो बात जोगी जी की ठीक है। जो भी इंडिया से टकराएगा वो किधर भी महफूज नहीं रहेगा। महफूज नहीं रहेगा। तो यार आपके क्या थॉट है भाई साहब, जो योगी जी ने इतनी बड़ी आज बात बोल दी है, और अगर आप कड़ी जोड़ो तो मिल भी रही। बिल्कुल तो बिल्कुल वही बात है कि भाई हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। अब जाहिर बात है, अब हाँ उसको पॉइजन मिला हुआ है तो क्या क्या बिल्कुल। बोलेगा। यार ये तो 2-4 आगे नहीं थे वो, ये खालिस्तानी, हाँ उनको भी ठोक दिया हाँ, था। कनाडा में कैसा हाँ इंडिया ने गायब किया हाँ उनको। हाँ तो यार आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म कर तो दे तो